रोम रोम भाइयों। The government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। सॉरी सारे बातें आपने जो यहाँ का इनको डबल ट्रिपल करके आपने लोकसभा में कह दिया। राहुल जी ने वहां चला गया, एक बढ़िया भाषण दे दिया, सब हो गया। अंत में तो वोट होगा ना मेरे भाई, कि नहीं होगा? होगा ना, और वोट होगा, मेमोरी खत्म हो जाएगी, तब क्या करोगे? जब लट लेकर के देश के युवा, देश के प्रधानमंत्री को, सरकार के सारे मंत्री को लट से खदेड़ेगी, बस ये भविष्यवाणी राहुल गांधी जी की बची है और इंशाअल्लाह 3 महीने में ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। मुन्ना भाई ने 3 महीने की डेडलाइन दे दी, बोले 3 महीने बाद भाजपा वालों को लोग डंडे से मारेंगे। नहीं मारेंगे तो क्या करोगे? डंडा अपने सिर पर मारोगे फिर? चाहे अखिलेश यादव जी, चाहे राहुल गांधी जी हो, इंडिया गठबंधन के विपक्ष के जो नेता है, इसलिए बन गए ट्रेड डील में भारत के हितों से अगर समझौता होगा तो संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी किस लिए सदन में आए, अखिलेश यादव किस लिए? सारी बातें एक तरफ मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन रिजल्ट तो नंबर से आएगा ना। इंदिरा गांधी के पक्ष में मुन्ना खान या उस समय के धर्मेंद्र ने भाषण नहीं दिया होगा? दिया होगा, जोरदार भाषण दिया होगा, लोकतंत्र और सब बताया होगा। अंत में क्या हुआ? वोट हुआ। और अगर ये लोकतंत्र का एसेंस है तो जहां पर जो पूर्ण बहुमत में विपक्ष के नेता संसद समाप्त कर दे। ये पार्टी के नेताओं के मंच पर दिए भाषण नहीं, कुर्ता फटकारा और धय तेरे की जो भी बोल दो बोल के निकल जाओ। वो कोई एटा इटावा की जनसभा है क्या? कि जनसभा से पहले वहां नर्तकियां नाच भी रही है? नशे में ना डोलो। जो बच्चा फेल हो रहा है बार बार, वो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है। जो बच्चा इम्तिहान में बार बार फेल हो रहा है, वो टॉपर का गरेबा पकड़ रहा है। तू कौन है ये मुझे बता। ठीक है, तेरे 100 में 90 नंबर आए, लेकिन तू कौन है? मेरे भले 100 में 10 आए। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। भाजपा के एक सक्रिय रहने वाले सांसद निशिकांत दुबे, अब आप सोच लीजिए, निशिकांत जी और गांधी परिवार का वैसे ही मामला गड़बड़ है। गांधी परिवार पर जितने आक्रामक और खोजी तर्क निशिकांत दुबे लेकर आते उतना तो कोई ला ही नहीं सकता। उन्होंने कहां से कौन से दस्तावेज खोज लाते हैं, उनके जरिए एक सब्सटेंसिव मोशन दिलवा दिया गया। उस मोशन पर लोकसभा चर्चा करेगी। मेरी जानकारी है कि स्पीकर उसको चर्चा के लिए रख देंगे। तब क्या होगा? राहुल जी के लिए संकट बढ़ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुन्ना खान साहब, क्या स्थिति गंभीर हो गई है? क्योंकि अब इससे मसला नहीं होगा कि अमेरिका की डील और नरवणे की किताब ना। मोशन आ जाने का मतलब 8-10 घंटा उस पर भाषण हो जाएंगे, रुचि वाले या अरुचि वाले कुछ भी मान लो, और मूल ऑपरेटिव पार्ट शुरू हो जाएगा कि भाई इस मोशन को अब हम डिवीजन के लिए प्रस्तुत करते हैं। अब तो विभाजन होगा इस मोशन पर, इसकी प्रेयर पर। अगर बहुमत मोशन के पक्ष में रहा तो राहुल जी को जाना होगा। मुन्ना खान साहब, स्थिति वहां तक तो पहुंच गई। बात तो सही है जी। कि राहुल गांधी की बात अगर हम करें तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। राहुल गांधी जी निखर करके आए हैं और जो विपक्ष के लोग हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं लगभग 75% लोग तो ये समझते हैं कि ये आदमी जो बोलता है वो सच बोलता है। तो सवाल आज आप उसे डर कर करके आप जो जिस तरीके से चूहे के बिल में घुस जाना कहते हैं, आप बिल में घुसने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपको पहले कहा ना कि सारे ड्रामे जो है जी, वो जोसेफ फाइल जो निकली है, वो फाइल में जो चर्चा है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी जी का राजनीतिक करियर हमारे हाथ में, मैं जब चाहूं तो उसको नष्ट कर दूं, यही बात देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या वजह है और कौन से नस को डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का दबा रखा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे कौन सी फाइल? एप्स्टीन को क्या है वो फाइल? मोदी जी डर गए, उनकी आंखों में हम डर देख रहे हैं, किसान का बुरा हो गया, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, 100 बातें आपने कही पार्लियामेंट में। मैं थोड़ा आगे का सोच रहा हूँ,
है ना, विजुलाइज कर रहा हूं सारे बातें आपने जो यहाँ कही, इनको डबल ट्रिपल करके आपने लोकसभा में कह दिया। राहुल जी ने वहां चढ़ा चढ़ा के एक बढ़िया भाषण दे दिया, सब हो गया। अंत में तो वोट होगा ना मेरे भाई, कि नहीं होगा? होगा ना, और वोट होगा, मेमोरी खत्म हो जाएगी, तब क्या करोगे? तब तो जो फाइल आप लेके गए उसको लेके बाहर निकलना पड़ेगा। हमने जाने कितने अविश्वास प्रस्ताव देखे। सरकार के पास बहुमत होता है, विपक्ष वाले खूब बाहें फटकार फटकार के अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं, भाषण भूषण होता है, भाषण के बाद वोट होता है, सरकार यूं करके निकलती बाहर। जब लक्ष्य लेकर के देश के युवा, देश के प्रधानमंत्री को, सरकार के सारे मंत्री को, सारे बीजेपी के प्रवक्ता को, बीजेपी के नेताओं को लक्ष्य से खदेड़ेगी, बस ये भविष्यवाणी राहुल गांधी जी की बची है। और इंशाअल्लाह 3 महीने में ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। ठीक है, सर छुपाने के लिए बीजेपी जगह जी ठीक, सारी बातें हम मान लेंगे मुन्ना भाई की। मैं पूछ रहा हूं कि 12 मार्च को, 14 मार्च को निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर वोट हो गया, तो मेंबरी जानी तय है भैया, आप क्या कुछ भी कहो। मोशन में जब वोट होता है तो बातों का कोई मोल नहीं होता। क्या किसने भाषण क्या दिया, कौन क्या हुआ, सब किस्सा कहानी एक तरफ, वोट एक तरफ, होता है ना ऐसे ही, ऐसे होता है ना। सिर्फ नंबर आता है स्क्रीन पर, जीत मोशन गिर गया या मोशन पास हो गया। उस स्थिति पर तो चीजें आई गई कि जब फैसला होना है इधर या उधर। नहीं धर्मेंद्र जी, क्या रे भिकमंगिया? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस लिए? क्या बुनियादी सवालों को उठाने के लिए आप किसी की सदस्यता ले लेंगे? सवाल यह है कि आर्टिकल 105 या राज्यों के लिए आर्टिकल 194 ये स्वायत्तता देता है कि आप संसद के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में अधिकार मिलने, उससे अलग होकर के, प्रोटेक्ट होकर के किसी भी विषय को संसद के अंदर बोल सकते हैं। संसद में बोलना विशेषाधिकार, किसी भी चीज को उठाना अगर विशेषाधिकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद, आपको याद होगा, संसद के अंदर नोट लहरा रहे थे। आपको याद होगा ये प्राइवेट पार्टी के नाम लेने की बात, क्या निशिकांत दुबे जी ने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया था कि नहीं संसद में? एक ने 1000 बार लिया, वो सदन के सदस्य थे, वो विशेषाधिकार में नहीं आता है। ये लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की हत्या इसी कहते हैं। भाई राहुल गांधी ने किसी के साथ मिसबिहेव किया, किसी को कुछ कहा, किसी को असंवैधानिक आचरण किया, किसी से मार पिटाई की, नहीं ना, वो केवल जनता के बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। और सांसद किस लिए सांसद बन के गए हैं? सांसद बन के गए हैं कि देश की संप्रभुता कोई गिरवी न रख पाओ, वो सवाल उठाएंगे। सांसद इसलिए बन के गए हैं कि सीमाओं का कोई मामला है तो उठाएंगे। सांसद इसलिए बन करके गए, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, इंडिया गठबंधन के या विपक्ष के जो नेता हैं, इसलिए बन गए। ट्रेड डील में भारत के हितों से अगर समझौता होगा तो संसद में उठाएंगे। जो बातें अभी कही गई, अरे रुक जाओ भाई, अंताक्षरी थोड़ी ना खेल रहे हो यार, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे तब बोलो। इंदिरा गांधी की जब सदस्यता गई तो जितनी बातें धर्मेंद्र कह रहे हो, जितनी बातें मुन्ना खान कह रहे हो, वो सब बातें कांग्रेस वालों ने बोली कि ऐसा सवाल उठाना गलत है क्या, हमने तो गरीब की बात उठाई, हमने मजलूम की बात उठाई, हमने फलान की बात उठाई। रिजल्ट आया, इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म, वो बाहर हो गए। ठीक, इसलिए राहुल गांधी किस लिए सदन में आए, अखिलेश यादव किस लिए, सारी बातें एक तरफ मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन रिजल्ट तो नंबर से आएगा ना। आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो आएगा ना, नंबर से आएगा। नंबर में आप पिछड़ जाएंगे। अभी तो 99 है कांग्रेस के पास, तब तो 126 थे जब इंदिरा गांधी की मेंबर की सदस्यता गई, 126 लोग थे। क्या रे भिकमंगिया? तब भी चली गई सदस्यता। क्या इंदिरा गांधी के पक्ष में मुन्ना खान या उस समय के धर्मेंद्र ने भाषण नहीं दिया होगा? दिया होगा, जोरदार भाषण दिया होगा, लोकतंत्र और सब बताया होगा। अंत में क्या हुआ? वोट हुआ और राफेल के मामले में झूठे तथ्यों के आधार पर उनको माफी मांगनी पड़ी। कई बार वो गए हैं कोर्ट के अंदर, जहां माफी मांगे हैं, जहां वो अपने को बैक किए। ठीक है, हमारे सांसद निशिकांत दुबे ने उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाने की नोटिस दे दिया और उन्होंने मांग किया है कि एक संसदीय जांच समिति भी बैठे जो इनके कृत्यों की जांच करे, इनके अनैतिक और इस प्रकार के जो उन्होंने कृत्य किया है उसकी जांच करे। और 9 मार्च से फिर लोकसभा की कार्रवाई होगी तो निशिकांत दुबे को अधिकार है, उनको उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाने का, तो संसद को भी अधिकार है उनके पक्ष में देने का। फिर होगा फैसला उसके बाद।
वो राहुल चालीसा पढ़ने से नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं जा सकती। राहुल गांधी जी की सदस्यता कतई नहीं जाएगी। बीजेपी में 75-80% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी जी को जानते हैं और मानते भी हैं। इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाएगी। बीजेपी जितना भोग ले, बीजेपी के अंदर खाने कला है। मुन्ना खान साहब, ओपी सिंह जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बहुत बड़ी बात मुन्ना खान साहब ने कही थी, बोले राहुल गांधी की मेमोरी कहीं नहीं जाएगी। बोले कैसे? बोले भाजपा वाले 70% राहुल गांधी की तरफ है। ये तो बहुत ही मतलब दुनिया का 8वां नहीं 9वां आश्चर्य हो गया नहीं। और ऐसी खबर अभी तक किसी को पता ही नहीं लगी। इतना बड़ा खेल हो गया, खेला फादर ऑफ ऑल खेला। अगर ऐसा हो गए होते तो नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव लाके आप उन्हीं को नहीं हटवा देते। अब किसी का इंतजार था क्या धर्मेंद्र भाई? 70% में तो भारतीय जनता पार्टी टूट के नया संसदीय दल बन जाता। मोदी को हटा देते, बातें खत्म हो जाती। आज हटाते जो शाम को राहुल गांधी की शपथ हो जाती। अगर 70% एमपीज बीजेपी के राहुल गांधी से प्रभावित हो गए तो धर्मेंद्र जी क्या रे भिख मंगिया? देखिए अमिताभ जी, दो तीन चीजें हैं। अल्टीमेटली तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। लेकिन अगर बहुमत से इस तरह हटाना है तो ये भी कह सकते हैं कि संसद में विशेषाधिकार विपक्ष की जरूरत ही नहीं, सारे विपक्ष सांसदों को अयोग्य घोषित कर दीजिए। अरे भाई कोई कारण होता है अमिताभ जी, सवाल पूछना विशेषाधिकार के खिलाफ कहां हो गया, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट करता है, जो आप बता रहे थे, मैंने वो 3 लोगों का नाम लिया था, फगन सिंह कुलस्ते और अर्जन सहित, जो कैश ले करके गए थे उसूले थे, उसमें उनको हटाया नहीं गया, संसद ने उनकी सदस्यता नहीं ली थी। एक चीज वो मैं बीच में रोक रहा। दूसरी बात जो आप कह रहे कैश फॉर वोट वाले में, जिसमें 11 लोगों की सदस्यता गई थी 10+1 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाते हुए कहा कि आर्टिकल 122 और वो ये इजाजत नहीं देते हैं कि संसद के अंदर कोई भी लिया गया निर्णय वो न्यायिक समीक्षा के बाहर होगा। उसने कहा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसमें बड़ा लंबा डिस्कशन है। संजय राणा जी कानून के जानकार लगते हैं, पढ़ेंगे तो उसमें बहुत पार्लियामेंट के वहां के तमाम डिस्कशन इंग्लैंड के उस पूरे फैसले में है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा। अगर इस तरह कोई मनमानी हटाने लगेगा तब तो ये लोकतंत्र फिर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। अब बाकी तो संख्या बल के हिसाब से तो कुछ भी लेके। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप संजय राणा जी बता रहे थे कि संख्या बल के हिसाब से कुछ भी कर लो। एक मिनट, संख्या बल के हिसाब से कुछ भी कर लो, ये कहना ठीक। एक मिनट फिर पूरी बात कहेगा, ये कहना ठीक नहीं। लोकतंत्र का एसेंस ही संख्या है। ये बात आप क्यों नहीं मानते? 12 से 17 तक अखिलेश अगर वहां मुख्यमंत्री रहे तो संख्या के आधार पर रहे, समाजवाद के नाम पर थोड़े ना मुख्यमंत्री रहे, संख्या के आधार पर रहे ना। गजब बात करते हो। अगर ये लोकतंत्र का एसेंस है तो जहां पर जो पूर्ण बहुमत में विपक्ष के नेता सत्ता समाप्त कर दे, क्या बात करते हैं अमिताभ जी? तो नहीं हो सकता क्या? वही तो जो है कर्नाटक के अंदर दूसरे को हटा दे, यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के नेता को हटा दे, तब तो फिर डेमोक्रेसी कहां रह गई? वही तो मैं कह रहा हूं, एसेंस होता है किसी विशेष परिस्थिति में। दूसरी 2 चीजें संजय राणा जी कह रहे थे, एक तो ट्रेड डील को लेकर के। ट्रेड डील पे आपने ये तो कहा कि अमेरिका ने कहा हमारा प्रोडक्ट लो 0 लगा देंगे। कपास का नाम लेना भूल गए। कपास का सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट कहा जाता है, बांग्लादेश लेता है, कपड़े बनाता है। और बांग्लादेश अगर 0 पर उनका फ्री में उनका कपास लेकर के और 0 टैरिफ देगा तो भारत कपास कहां जाएगा? आप कहीं प्रभावित हुए नहीं हुए? दूसरी बात, पीआरबी की प्रेस पढ़ लीजिए और उनकी पीसी पढ़ लीजिए पीयूष गोयल साहब की। पीयूष गोयल ने कहा कि कृषि सेक्टर एंड डेयरी बिल्कुल नहीं, उनके हित सुरक्षित है, कोई समझौता उस पर नहीं करेंगे। और पीआरबी की प्रेस में है कि ड्राई फ्रूट्स, बागवानी की चीजें और सम फार्मिंग कृषि सेक्टर के कुछ या डेयरी सेक्टर के जो रेडी टू ईट के मटेरियल्स हैं, क्यों? आप अगर कृषि सेक्टर को आपको संरक्षित करना था तो कृषि और डेयरी को आप पूरी तरह कह देते हैं बिल से बाहर रखेंगे। दूसरी बात, ट्रंप ने जब ट्वीट किया कि भाई जो आप कह रहे थे कि अरे भाई हम कह रहे हैं कि अमिताभ जी हम कह रहे हैं कि हम इनकी गोली मार के हत्या नहीं करेंगे लेकिन इनकी गर्दन रेत की हत्या का इरादा रखते हैं। उसने ट्रंप ने कहा 500 ले जाने की का इन्होंने वादा किया, तय हुआ है। बाद में आपके दबाव पे वो कह दिया कि हाँ इरादा है, पहले वादा है और इरादा है। क्या बात करते हैं? तो बेवकूफ बनाने के लिए शब्दों का माया जाल है। ठीक है धर्मेंद्र जी, रुकना होगा। 2 देश क्या रुकना होगा? 2 देशों के बीच के दस्तावेज शब्दों नहीं, कॉमा फुल स्टॉप से भी चीजें पलट देते हैं। ये पार्टी के नेताओं के मंच पर दिए भाषण नहीं, कुर्ता फटकारा और धय तेरे की जो भी बोल के निकल जाओ ना जी ना। वहां तो सैकड़ों रातें काली होती है कॉमा फुल स्टॉप पर।
वो कोई एटा इटावा की जनसभा है क्या? गजब बात कर रहे हो कि जनसभा से पहले वहां नर्तकियां नाच भी रही है। नहीं महाराज, वो वैसे ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या तृणमूल या लालू जी की पार्टी तय नहीं करेगी कि भाजपा सरकार में रहेगी कि नहीं। बस मेरा कहना इतना है। आप लोग तय नहीं करोगे ना कि ये सरकार में रहेंगे कि जाएंगे, ये भी हम ही तय करेंगे। आपका भाग्य भी हम तय करेंगे और ओपी सिंह का भाग्य भी हम तय करेंगे, मतलब जनता तय करेगी। इसलिए इस गलतफहमी में तो कोई ना रहो, नशे में ना डोलो। और जो भी सरकार में है, बात अच्छी लगे तो भैया सुन लेना, प्रसन्न होना, और खराब लगे तो पानी पी लेना। जो भी सरकार में है, चुंगी से लेके और लोकसभा तक में, राष्ट्रीय के सेंट्रल गवर्नमेंट तक में, वो जनता के आशीर्वाद से ही है, किसी की कृपा से नहीं है। और जो नकारे गए हैं उनको विनम्र होना चाहिए और विनम्र होकर स्वीकार करना चाहिए कि हां, हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हमको नकारा गया। जो बच्चा फेल हो रहा है बार बार, वो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है। जो बच्चा इम्तिहान में बार बार फेल हो रहा है, वो टॉपर का गरेबा पकड़ रहा है। कह तू कौन है ये मुझे बता। ठीक है, तेरे 100 में 90 नंबर आए, लेकिन तू कौन है? मेरे भले 100 में 10 आए हो। मुन्ना भाई ने 3 महीने की डेडलाइन दे दी, बोले 3 महीने बाद भाजपा वालों को लोग डंडे से मारेंगे। नहीं मारेंगे तो क्या करोगे? डंडा अपने सिर पे मारोगे? फिर ऐसी बात क्या है, बोलो यार।